भाई पहले भरत तिवारी, अब बंटी यादव। और मुझे लगता है कि शायद अगला नंबर आपका होगा अगर आपने ज्यादा बड़ा क्रांतिकारी बनने की कोशिश की, अगर आपने अपने पड़ोस में चल रहे किसी सेक्स रैकेट को रोकने के लिए आवाज उठाई, तो आपकी भी 18 से 19 घंटे पिटाई की जाएगी, मारा जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, आपके तमाम जगह फ्रैक्चर्स दिए जाएंगे आपको, तो आपके तमाम जगह नील के निशान दिए जाएंगे, साथ साथ आपके पूरी बॉडी पे कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे चोट के निशान ना हो। आपके बाएं हाथ का मास्क गायब कर दिया जाएगा। यही हुआ है बंटी यादव के साथ भाई। पिछले 1 महीने में बिहार में दूसरे बड़े क्रांतिकारी की हत्या हुई। मैं भरत तिवारी की भी हत्या ही कहूंगा भाई। बस कसूर इतना था जो शायद इस देश का हर सभ्य व्यक्ति करता अगर उसके पड़ोस में सेक्स रैकेट चल जाता तो। अपने बच्चों की चिंता, अपने किसी परिवार के सदस्य पे गलत असर ना पड़े, क्योंकि वहां जो लोग आते हैं उनकी नजर दूसरों की बहन बेटियों पे भी रहती है भाई। और शायद इसी को लेकर एक सभ्य व्यक्ति के एक सभ्य समाज के व्यक्ति ने आवाज उठाई और भाई उसका हश्र ये हुआ कि उसको 18 से 19 घंटे टॉर्चर किया और उसकी हत्या कर दी। पत्नी विधवा होगी भाई, बेचारी मां रोने लग रही है भाई। मुझे लगता है कि शायद बंटी यादव का कसूर यह था कि उसे यह नहीं पता था कि वेश्यावृत्ति जो है, वॉलंटरी सेक्स वर्क जो है आज की डेट में वो लीगल है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी परमिशन दी है कि अगर आप अपनी आजीविका अर्जित करना चाहते हो तो आप इस पेशे को चुन सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि ये वेश्यावृत्ति का बाजार भारत देश के अंदर कितना बड़ा बाजार है और इसके खरीदार भी है। रिक्शे वाले से लेकर तमाम वीआईपी लोग हैं, वीआईपी क्लाइंट्स हैं जो 1-1 लाख रुपए देते हैं। सबको पता है। सिर्फ कानून और प्रशासन और पुलिस वालों से नैतिकता की आस मत रखो, समाज को भी नैतिकता के आधार पर चलाना सीखो, जब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। सबको पता है कौन होती है इस पेशे में, कौन लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं। आप किसी भी होटल में चले जाइए, अब दिल्ली की बात नहीं रही बस कि पहले दिल्ली गुड़गांव में होता था, बड़े बड़े शहरों में, अब ये यूपी और बिहार के छोटे छोटे कस्बों के अंदर देखने को मिलता है। हम तो भाई टीवी में देखते हैं, हमने तो क्राइम पेट्रोल के अंदर देखा, टीवी के अंदर देखा, हमें न्यूज के अंदर देखने को मिलता है कि कभी किसी स्पा में छापा पड़ रहा है, कभी कहीं पे छापा पड़ रहा है, कभी किसी होटल में छापा पड़ रहा है, देह व्यापार में संलिप्त युवतियां पकड़ी जा रही हैं। और कौन युवतियां होती है इसके अंदर भाई? वो युवतियां जो जिनका मतलब भाई कोई अपने घर से भाग गई, बॉयफ्रेंड ने 1 साल बाद 2 साल बाद छोड़ दिया, कहां जाएंगी अब? खर्चे तो वैसे ही है ना, खर्चे तो पैसे से होंगे और इजी अगर मनी चाहिए तो इससे अच्छा पेशा हो कौन सा सकता है। और दूसरी तरफ एक दूसरा बाजार है जो वीआईपी क्लाइंट्स के लिए परोसा जाता है, जिसमें तमाम मॉडल्स और एक्ट्रेस होती है जो सपने लेके मुंबई जाती है, उसके बाद सपने पूरे नहीं होते। महत्वाकांक्षा इतनी होती है कि भाई जिसके पूरी होने के कोई आसार नहीं होते। अब जब कोई अति महत्वाकांक्षी हो जाता है ना भाई, तो उसको यही करना पड़ता है अंत में, क्योंकि जरूरतें हो गई ज्यादा और पैसा है नहीं, तो क्या करा जाएगा। तो आप इस बात को समझो कि जब कोई चीज बाजार बन जाए और उसके अंदर हजारों करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा हो, हजारों करोड़ रुपए जिसमें लेन देन हो हजारों करोड़ रुपए का, और उसमें अगर आप किसी के पेट पे लात मारोगे तो आपको जीवित छोड़ेगा। शायद इसलिए चाणक्य जी ने कहा था कि शत्रु से लड़ने के लिए पहले शत्रु जितना बल अर्जित कर लो, जब जाके लड़ पाओगे। शायद जो हमारे आदरणीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो शायद मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने काम नहीं करे, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद हो पा रहे हैं। देश के अंदर भी जो काम आजादी के बाद हो जाने चाहिए थे, राम मंदिर आजादी के बाद बन जाना चाहिए था, लेकिन 80 साल बाद बना है। तो इस बात को समझो कि शत्रु से लड़ने के लिए पहले खुद का बैकअप मजबूत करो कि आप उससे लड़ सको, और समाज को सुशिक्षित करने का काम करो। जैसा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था कि नैतिकता पहले समाज को दो। अगर समाज चरित्रहीन है ना, तो आप पुलिस वालों से एक्सपेक्ट मत करो कि वो चरित्रवान होंगे या वो तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को, या तुम्हारे जितने भी अवैध धंधे हो रहे हैं, जब उसमें तुम्हारे खुद के लोग संलिप्त हैं। अपने समाज को और अपने पड़ोस को बदलने की कोशिश करो। एक व्यक्ति उसके समाज का और उसके पड़ोस का एक व्यक्ति नहीं आया होगा उसके रहते हुए, जिंदा रहते हुए उसके साथ खड़ा होकर विरोध करने के लिए। उन्हें सुशिक्षित करो, उनके अंदर बल भरो। हर हर महादेव, जय श्री राम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई।